Next, Mr. Bhupinder Singh, please. Bhupinder Chairman Singh, sir, please. कुछ मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ No, you start आज speaking. फाइनेंशियल बिल के ऊपर कुछ चर्चा करने के लिए। कुछ मैं यहाँ सुझाव रखूंगा और कुछ मैं अपने राज्य के और देश में जो घट रहा है उसके बारे कहूँगा। ये जो विधानसभा, ये जो संसद है सर, ये किसी पार्टी का नहीं है। ये संसद जो है ये किसी पार्टी को बिलोंग्स नहीं करता है। राज्यसभा इज द प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री। यहाँ हम सब जो आए हैं, हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम जो भी पार्टियां जब इलेक्शन लड़ते हैं तो काफी वादे करके आते हैं और उस वादा को पूरा करना वही हमारा धर्म है, वही हमारा कर्तव्य है। उसी को याद दिलाते हुए मैं उम्मीद करूंगा कि कुछ ऐसे बातें हैं जो आज हमें खेद पहुंचाती हैं कि आज 67 साल की आजादी के बाद भी ये हाथ की 5 उंगलियां जैसे एक बरोबर नहीं है। ऐसा क्यों है कि भारतवर्ष के सब राज्यों जो पिछड़े राज्य हैं उनके बारे में कोई भी ऐसी इच्छा शक्ति के साथ कठोर एक निष्पत्ति नहीं ली जा सकती। सर, मैंने कहा है यहाँ कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और उसके साथ झारखंड और जो बिहार, ये जो पिछले इलाके हैं, उसमें यूपी का भी बुंदेलखंड आता है। काफी राज्य हैं जिसके पिछले इलाके आज भी हैं जहां पे लोगों को आज तक ये नहीं मालूम कि एलोपैथिक साइंस क्या होती है, मेडिसिन क्या होती है, डॉक्टर क्या होता है। ये आज खेद की बात है। हम जो फील्ड में रहते हैं हमें ये मालूम है। तो इसी के लिए मैं उम्मीद करूंगा कि सरकार को इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एनआरएचएम जो था उसको, वो एनआरएचएम को कहां तक कंटिन्यू करेंगे आप? जो वहां पे आज आशा वर्कर्स काम कर रहे हैं, वो आशा वर्कर का क्या फेट होगा? जो आज जाके जंगलों में, पहाड़ों में जाके, आदिवासी एरिया में जाके जो काम कर रहे हैं, वो जो आयुष डॉक्टर हैं, उनका फेट क्या होगा? आज सर उड़ीसा, आप जानते हैं कि एक तरफ वहां फ्लड आता है तो दूसरी तरफ ड्रॉट का सिचुएशन हम देखते हैं। नदियों का सारी नदियां आज उड़ीसा में नदियां से भरा हुआ है उड़ीसा प्रांत। सर, पिछले साल फाइलिन हुआ, फाइलिन में कोई भी केंद्रीय मंत्री या सरकार से कोई पहुंच नहीं पाया उड़ीसा में, और हमने 1,06,000 हाउसेस के लिए रिक्वेस्ट किया था 4 जिलों के लिए। अब 12 जिलों के लिए हमने 92,000 से ज्यादा बीपीएल हाउसेस, वहां पे जो नुकसान हुआ है, गरीबों का मछुआरे हैं। कोस्टल जोन हमारा जो है बहुत लंबा है उड़ीसा में। वहां पे माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने अभी हार के फिर अभी चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री जी को कि कम से कम अभी 621 करोड़ रुपए की जो हमें आवश्यकता है, उसे कम से कम आज फाइलिन का जो है उसको दे दिया जाए। और उसके ऊपर मैं उम्मीद करूंगा कि मंत्री उसके ऊपर उनका जवाब रखेंगे। डिप्टी चेयरमैन सर, टेक्सटाइल्स की आपने क्लस्टर 6 भारतवर्ष में बनाई। आज मेरे इलाके में जो साड़ी आप पहनते हैं मैडम, एक एक साड़ी जो कि आप जेब में रख सकते हैं, उसकी कीमत लाख से 1.5 लाख रुपया है। और वो जो कारीगर आज काम करते हैं वहां सोनपुर, बलांगीर, संबलपुर एरिया में, उड़ीसा में, उसका आज सारे पृथ्वी में, विश्व में उसकी प्रसिद्धता है। और उस वहां मैं उम्मीद करूंगा कि आप एक क्लस्टर वहां देंगे। जो आप 6 दिए हैं, एक क्लस्टर वहां टेक्सटाइल का भी आप वहां कराएंगे। मैं कहना चाहता था सर कि आज सबसे बड़ी बात हमारे लिए क्या है? फिजिकल डेपोजिट को कंसोलिडेट करना है। फिजिकल उसको कैसे करना है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान आज सरकार को देना पड़ेगा। आज आप जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जब तक आप नहीं बढ़ा पाएंगे तब तक भारत निर्माण नहीं हो सकता। उड़ीसा का निर्माण, किसी प्रांत का निर्माण नहीं हो सकता। कैपिटल एक्सपेंडिचर की क्या हालत है, हम कितना कर पाते हैं, उसकी तरफ हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। आज लोगों की आवश्यकता, आप छाती के हाथ रख के कहिए, ये सांसद जो भी यहाँ लोकसभा लड़े हैं, असेंबली लड़े हैं, जब भी इलेक्शन में हम घूमते हैं तो 2000 से एक ही आवाज आई है, मामा घर से निकल के कहने लगी, कब तक हम अंधेरे में रहेंगे, हमको उजाला कब मिलेगा, हमारे घर में लाइट कब जलेगी। ये एक सबको सुनने को मिला है सारे देश में। राजीव गांधी भी ग्रामीण विद्युत योजना 10th प्लान में खत्म होनी चाहिए, 11th प्लान तक उसको खत्म हो जाना चाहिए 2012 तक। आज उसको वो आज तक खत्म नहीं हुई। उसके ऊपर स्पेसिफिक कब तक आप उसको खत्म करना चाहते हैं? क्या ये सच्चाई है कि एनटीपीसी या एनएचपीसी जो वहां आपके पब्लिक अंडरटेकिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो वहां पे जिनको दिया गया है वो कार्य,
जब 10th प्लान में उनको 10% कमीशन दिया था, 11th प्लान में उसको 9% में खिसा दिया, और अभी 12th प्लान में क्या ये सच्चाई है कि 5% की कमाई में, इनकम में उसको वो काम करने के लिए आप बोल रहे हैं? तो ये भी एक मुद्दा है जिसको आज देखना है। आज पोलावरम प्रोजेक्ट आप दीजिए, मैंने वहां कहा था उड़ीसा में नदियां हैं, वहां पे इरिगेशन की आवश्यकता है। आज अगर कोई डेफिसिट हम देखने को पा रहे हैं इस बजट में, तो जो हम कृषि प्रधान तो बोलते रहते हैं, वो कृषक के लिए, किसान के लिए, और खास करके सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए, और सोशल सेक्टर में जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, वो सब्सिडी, कल हम उधर वालों को कहते थे कि ये सब्सिडी और देना चाहिए, और जब हम यहां आते हैं कहते हैं सब्सिडी हमारे पास पैसा नहीं है। ये देश कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता कि गरीब आज तक गरीब हैं, और 75% किसान जो हैं वो आज भी हमारे को देख के बैठे हैं। वो बोलता है साइकिल वाला जब साइकिल फैक्ट्री से निकालता है वो अपना रेट लगा देता है, साबुन वाला फैक्ट्री से निकाल के अपना रेट लगाता है, लेकिन किसान देख के बैठा रहता है कि भारत सरकार की कमेटी कब बैठेगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कब निकलेगा, और तब तक उसको वेट करना पड़ता है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि फर्टिलाइजर्स का जो है, कंपनियों को सबसे ज्यादा सब्सिडी आज कहीं अगर हम देते हैं भारत सरकार से तो फर्टिलाइजर से देते हैं। वो फर्टिलाइजर सब्सिडी जो है वो सीधा किसान के पॉकेट में जाए, किसान के पास देने की व्यवस्था की जाए। ये मैं सोचता हूं सारा सदन यही चाहेगा, सारा संसद यही चाहेगा, अगर जो चाहता है, जो किसान का जो चाहता है इस देश की तरक्की हो। यहाँ किसान के लिए और सबसे ज्यादा टूरिज्म, ये 2 सेक्टर हैं जहां से हमारी अर्थनीति बढ़ सकती है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि यहाँ पे ब्लैक मनी की बात, आप विदेश से ब्लैक मनी की बात करते हैं, वो विदेश में जो पैसा गया है कहां से गया है? इसी धरती से गया है। यहाँ ब्लैक मनी, सर, लास्ट सर प्लीज, There is one more speaker from your party. 2 minutes sir, 2 minutes sir, please. Okay. Sir, Take 2 minutes. the black money generated here only in our country, also the black money is on demand here only sir. आज सर आप अगर, मैडम आपको भी अगर आज फ्लैट लेना पड़ेगा तो आप जिससे फ्लैट लेंगे वो कहता है कि 30 लाख मैं चेक लूंगा, 70 लाख मुझे कैश चाहिए, मैं 1 करोड़ रुपया शो नहीं करूंगा। ये आप कौन नहीं जानता है इस बात को? इस बात को कौन सी पार्टी, कौन सी राजनीति, कौन सी पॉलिटिक्स ऑफ दिस डे डू नॉट नो दिस? तो इस चीज को आज करप्शन की क्या भाषा है, करप्शन की परिभाषा क्या है? मैं उसका चरण छूंगा जो मुझे आज बता दे कि करप्शन को क्या कहते हैं आप, करप्शन का डेफिनेशन क्या है, कहां तक आप करप्शन किस चीज को लेके कहते हैं? आज हमारी ये करप्शन, हमारे ये आंकड़े, हमारी ये जीडीपी, ये सुनने के लिए देश में लोगों के पास ज्ञान नहीं है। वो चाहता है उसको रोटी चाहिए, उसको कपड़ा चाहिए, उसको मकान चाहिए, उसके घर में लाइट चाहिए, उसके बच्चे को खाना चाहिए। माल न्यूट्रिशन आज हो रहा है। माल न्यूट्रिशन के लिए हम जब देखते हैं कि उसको जो वहां पे क्या खाना देना चाहिए वो क्यों नहीं ठीक से पहुंच पा रहा है। मॉनिटरिंग होना चाहिए, लीकेज को रोकने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। आज पोलावरम के लिए मैं लास्ट सर निवेदन करूंगा इसी शब्द के साथ कि आप पोलावरम प्रोजेक्ट को, जैसे आपने 1980 में मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र को बुला के बात की थी, अभी छत्तीसगढ़, तेलंगाना आ गया उसके बीच, ये 5 स्टेट को बुला के बात कीजिए। उसके बाद किसके कहने से डैम की हाइट बढ़ाई गई, कब बढ़ाई गई? आज वो सुप्रीम कोर्ट में सबसे जो आज केस पड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में जो बात होती है वो क्वेश्चन हम यहां नहीं कर सकते, लेकिन उसके ऊपर बिल ला सकती है सरकार, उसके ऊपर सरकार डिसीजन ले सकती है, बट ए मेंबर ऑफ दिस हाउस कैन नॉट डिबेट ऑन दैट। दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट। ये सवाल हमारा बच्चा हमसे पूछता है, व्हाट टाइप ऑफ डेमोक्रेसी इज दिस? व्हाट आर यू डूइंग इन द राज्यसभा? व्हाई कांट यू क्लेम दिस फॉर योर स्टेट, फॉर योर पीपल इंटरेस्ट? यू आर नॉट एन इंडिविजुअल। आज एक सरकार जो है ये कोई पार्टी की नहीं है। मैं फिर ये निवेदन करना चाहता हूं सर, लास्टली आई एक्सपेक्ट इंद्रावती प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट कीजिए, और हमारा रेलवे जो उड़ीसा में सबसे पिछड़ा है, लांजीगढ़ से लेके अंबागुड़ा तक जो रेल लाइन सर्वे हुई है 1599 करोड़ रुपया है, उसको मैं अनुरोध करूंगा कि अगर आप चाहते हैं भारत निर्माण करना, प्रधानमंत्री जी की इच्छा है, तो इसलिए पिछड़े राज्यों को बुलाइए, पिछड़े राज्यों की तरफ ध्यान दीजिए सर। धन्यवाद सर। Thank you very much.